तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन हंटर के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हान जो होता है वो लुढ़कता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था इस माउंटेन के ऊपर सोली के पास जा रहा था ताकि उसे एंटीडोट दे सके, जबकि महवा और घासियुल दोनों उसका पीछा कर रहे होते हैं। तुम्हारा हान कहता है कि लगता नहीं है कि मैं ऊपर तक पहुंच पाऊंगा, और इसी के साथ ही वहीं पर एक जगह के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि लगता है कि अब मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। लेकिन जब वहां पर बेहोश हो जाता है उसी के साथ सोली वहां पर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, और उसके बाद हमारे हान की जब आंख खुलती है तो वो सोली के घर में होता है। तो वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या, मैं अभी तक जिंदा और मैं कौन सी जगह पर हूँ। अपने आसपास देखता है, फिर साथ ही साइड के ऊपर देखता है तो उसके कंधे के ऊपर भी पट्टियां बंधी होती हैं, यानी कि उसके जख्मों को किसी ने हील किया होता है, और साथ ही उसे बाहर से गाना गाने की आवाज आ रही होती है। तो हान कहता है कि ये क्या है, ये कौन है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखता है तो वहां पर हमारी सोली जो होती है अपने कपड़े धोकर सुखा रही होती है, वो तार के ऊपर कपड़े डाल दी होती है। तो वहां पर बहुत सारी फॉक्सेस भी होती है। तुम्हारा हान कहता है कि तुम तो सोली हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर मुझे लेकर आई हो, क्या तुमने मुझे बचाया है। तो वो उसे कहती है कि मेरी फॉक्सेस रात को कुछ ज्यादा शोर मचा रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे जाकर चेक करना चाहिए। तो वहां पर मैंने तुम्हें गिरा हुआ देखा, तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब थी, तो मैं तुम्हें वहां पर से उठाकर ले आई। तुम्हारा हान उसे कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो सोली उसे कहती है कि जरा रुको, और इसी के साथ ही वो अंदर जाती है और जाकर का खाना रेडी करती है और कहते हैं कि तुम्हारे लिए खाना रेडी है, जल्दी से अंदर आ जाओ। और साथ ही उसे कहते हैं कि आओ मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। तुम्हारा हान उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं ट्राई कर लेता हूँ। और साथ ही वहां पर मीट खाना शुरू करता है और कहता है कि तो वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो सोली उसे कह दिया है कि मैंने इसके अंदर टोटल 34 मेडिसिनल हर्ब्स डाले हुए हैं, और ये सारा का सारा सूप जो है उसी के साथ ही बना है, यानी इसके अंदर जड़ी बूटियां डालकर मैंने इसे बहुत ज्यादा टेस्टी बना दिया है। क्या तुम्हें अच्छा लगा। तुम्हारा हान कहता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन तुम यहाँ पर इतना प्रेशियस मील मेरे साथ क्यों शेयर कर रही हो, यानी कि इतना खास खाना तुम मुझे क्यों दे रही हो। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं दूंगी तो फिर और किसे दूंगी, क्योंकि तुम बीमार हो, तुम्हें यहाँ पर इस खाने की जरूरत है जिसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां डाली गई हैं। और साथ ही सोली उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हारे खर्च यानी कि तुम्हें तुम्हारा इलाज करने में यहाँ पर कितना खर्चा आया, तो वो बहुत ज्यादा है। तुम्हारे शोल्डर के ऊपर यहाँ पर एक सांप ने दांत गड़ाए थे जिसकी वजह से पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया था। तुम्हारा हान उसे कहता तो बताओ कि मैंने यहाँ पर तुम्हें कितने देने हैं, यानी कि तुम्हारी कितनी मेडिसिन के बदले मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो सोली उसे कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ पैसे देकर अपनी जान छुड़वा लोगे। मैंने जो जड़ी बूटियां तुम्हारे पर यूज की हैं वो बहुत ज्यादा खास थी और मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है, इसके लिए यहाँ पर अब तुम्हें बिजनेस डील करनी पड़ेगी। तुम्हारा हान कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास ज्यादा कुछ भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर तुम्हारे इस एहसान का बदला चुका पाऊंगा। तो अगर तुम्हें यहाँ पर पैसे नहीं चाहिए तो फिर बताओ कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर से जा सकता हूँ। तो सोली उसे कहती है कि हाँ सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर इस खाने को खाना होगा और उसके बाद तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तभी तुम यहाँ पर अपना कर्जा चुका पाओगे। तुम्हारा हान उसे कहता है कि किस तरह का काम करना पड़ेगा। तो सोली उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हें बताती हूँ। फिर साथ ही हमारा हान जो होता है उसके घर की छत ठीक कर रहा होता है, तो उसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारा हान उसे कहता है क्या तुम्हें बस इतना ही चाहिए, क्या मैं बस यहाँ पर तुम्हारे घर को फिक्स कर दूं तो यहाँ पर फिर मैं जा सकता हूँ। तो सोली उसे कहते हैं कि ये जॉब काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं खुद यहाँ पर छत के ऊपर चढ़कर ये काम नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि मेरे घर को भी यहाँ पर एक मर्द की जरूरत है जो यहाँ पर इस घर को संभाल कर रख सके और यहाँ पर इसके टूटने फूटने पर इसे ठीक कर सके। शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गए। तो हान उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारा घर ठीक कर दिया। और साथ ही हमारा हान जो होता है वहां पर साइड के ऊपर से एनर्जी को महसूस करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ, और ना ही सोली यहाँ पर मेरे साथ सेफ है, क्योंकि वो दोनों अभी भी यहाँ पर मेरा पीछा कर रहे हैं और किसी वक्त भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो हाँ नीचे उतरता और कहता है कि तुम्हारा काम हो गया। तो सोली कहती है कि बहुत ही शुक्रिया। तो हान कहता है कि अब मैं यहाँ पर से जा सकता हूँ। तो वो कहती है क्या बस इतनी जल्दी, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर कम से कम 2 हफ्ते रुकोगे, तुम्हारी इंजरीज को हील होने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, तो क्यों ना तुम यहीं पर रुको। तो हान कहता है नहीं, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो सोली गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि नहीं, तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम मेरे एहसान का बदला सिर्फ और सिर्फ मेरी छत को ठीक करके चुकाओगे और यहाँ पर से निकल जाओगे? ऐसा नहीं होने वाला। मैंने तुम्हारी जान बचाई, अगर मैं उस दिन तुम्हें नहीं बचाती, अपनी मेडिसिन को यूज नहीं करती, तुम मर चुके होते, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर उसका बदला चुकाना पड़ेगा। मेरी मेडिसिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। तुम्हारा हान उसे कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, अब बताओ कि तुम्हें मुझसे और क्या करवाना है। तो उसे कहते हैं फिर मेरे साथ था, और उसका हाथ पकड़ दिया, उसे खींचते हुए साइड वाले एक रूम की तरफ ले जाते और कहते हैं कि चुपचाप यहाँ पर इस रूम के अंदर बैठो, यहाँ पर मेडिसिन जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं, उन सभी को यहाँ पर कार्व करो। तुम्हें उन सभी मेडिसिन को ठीक तरीके से रखना होगा, साथ ही यहाँ पर उनको यहाँ पर छीलना होगा या जैसे भी उनको तैयार करना है, तुम्हें पता ही होगा। तुम्हारा हान कहता है कि अच्छा ठीक है, और हमारा
हान वहीं पर बैठ जाता है, एक नाइफ पकड़ता है, वहां पर मेडिसिन को छील छील कर रखना शुरू कर देता है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम तो मेडिसिन को छीलने में काफी ज्यादा अच्छे माहिर हो, तुम यहाँ पर काफी अच्छे से छोटे नाइफ को चला लेते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी तलवारबाजी इतनी अच्छी नहीं होगी। तुम्हारा हान कहता है कि एक तलवारबाज बनने से पहले मैं यही काम करता था, मैं यहाँ पर जब भी अपने हाथ में एक छोटा नाइफ पकड़ता हूँ तो उसके साथ मैं काफी अच्छे से काम कर सकता हूँ। इसके साथ ही सोली उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि कब तक तुम यहाँ पर मुझे मिस सोली कहकर ही पुकारने वाले हो, क्योंकि हमारा हान बार बार उसे मिस सोली कहकर पुकार रहा होता है। तो इसी के साथ ही हान उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें मिस सोली पुकारने वाला हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें किसी और नाम से बिल्कुल भी नहीं पुकारूंगा। तो सोली उसे कहती है लेकिन तुम्हें यहाँ पर अजीब नहीं लगता कि तुम मेरे साथ यहाँ पर रह रहे हो लेकिन मुझे साथ ही मिस मिस कहकर पुकार रहे हो, तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे सोली भी कह सकते हो। तुम्हारा हान कहता है नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हें मिस सोली कहकर पुकारने वाला हूँ और मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा जैसा तुम चाहती हो। तो वो कहती हो तुम कुछ ज्यादा स्ट्रबन हो, अच्छा ठीक है तुम ऐसे ही ठीक है, तुम मुझे यहाँ पर सोली कह सकते हो जैसे कि प्यार से किसी को निकनेम दिया जाता है। तो हान कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं मिस सोली ही कहने वाला हूँ। फिर साथ ही से कहता है कि बताओ कि क्या कोई और काम भी है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, यहाँ पर तुम्हें कोई और काम बताती हूँ, लेकिन साथ ही उसे वहां पर कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही क्यूट हो। तुम्हारा हान कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तो वो कहती है नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो हान कहता है लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर किसी मर्द को क्यूट कहना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर मर्दों को क्यूट नहीं कहा जाता। तो सोली उसे कहती है लेकिन तुम वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट हो, और साथ ही वहां पर वो काफी ज्यादा सीरियस लुक देती है। तुम्हारा हान खामोश हो जाता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा शाम हो चुकी है, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो वो कहते हैं लेकिन मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाने दो, पहले खाना खा लेना उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। तो हान कहता है नहीं, मुझे जाना होगा, जितनी जल्दी जाऊंगा उतना बेहतर रहेगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि खाली पेट यहाँ पर फाइट भी नहीं कर पाऊंगा, चलो फिर ठीक है इसका खाना खाकर ही चला जाता हूँ, मुझे जाकर मैवार गैसूल से फाइट भी करनी पड़ सकती है। तो शाम के वक्त का सीन दिखाता है कि वो उसके लिए खाना बनाकर ले आती है और कहते हैं कि लो मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई हूँ। इसके साथ ही उसे अपने बारे में पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तुम्हारा हान जो होता है उसे खाने के बारे में बता रहा था। तो उसे कहते हैं नहीं, मैं यहाँ पर अपने बारे में पूछ रही हूँ कि मैंने यहाँ पर नई ड्रेस पहनी है, ये कैसी है। तो हान उसे कहता है कि तुम्हारे पर काफी ज्यादा सूट कर रहा है, तुम्हें काफी प्यारा लग रहा है। तो वहीं पर उसके पास ही बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम्हें ये काफी ज्यादा पसंद आएगा। फिर साथ उसे कहता है कि ये लो चलो जल्दी से ये भी खा लो, मैं तुम्हारे यहाँ पर डेजर्ट लेकर आई हूँ। तो खाना खत्म करने के बाद हमारा हान उसे कहता है कि मिस सोली क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। मिस सोली मुझे यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना है। तो वो कहती है लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे यहाँ पर मिस मत कहो। तुम्हारा हान कहता है लेकिन मैंने वहां पर तुमसे कहा था कि मैं मिस कहकर ही पुकारने वाला हूँ। तो सोली उसे कहती है अच्छा ठीक है पूछो। तो हान कहता है कि मुझे ये बताओ क्या तुम्हें माउंट बोंगवैंग के बारे में पता है कि इस माउंटेन की जो स्पिरिट है वो कौन सी और कहाँ पर है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे माउंट बोंगवैंग की स्पिरिट के बारे में कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कि उसे माउंट बोंगवैंग ही कहते हो। तुम्हारा हान उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर अकेली रहती हो अपनी फॉक्सेस के साथ, तुम्हें नहीं लगता कि इस माउंटेन के बारे में तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए, और साथ ही तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें नीचे गांव में जाकर रहना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर इसलिए तो रहती हूँ और फॉक्सेस को ट्रेन करना बहुत ज्यादा आसान है, ये फॉक्सेस मेरी रक्षा करती है, इसी वजह से मैं इस माउंटेन की टॉप के ऊपर अकेली रह सकती हूँ। तुम्हें यहाँ पर अजीब लगता होगा कि एक औरत जो है वो अकेली यहाँ पर फॉक्सेस के साथ रहती है। तो हान उसे कहता है कि हाँ मुझे अजीब लग रहा है, मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे कि तुम एक गुमी हो जो कि यहाँ पर इन फॉक्सेस के साथ रहती हो, यानी कि तुम भी एक लेडी फॉक्स हो जो अब यहाँ पर इंसान बन सकती है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में ऐसा लगता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर एक फॉक्स बनकर रात के वक्त तुम्हें खा जाऊंगी। तो हान कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं खाओगी क्योंकि तुम यहाँ पर मुझे खा नहीं सकती, लेकिन मैं यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन भी नहीं करूंगा जब तक कि तुम यहाँ पर मुझे अपनी पूंछ ना दिखाओ, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि तुम एक फॉक्स हो। तो वो उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बेशर्म हो, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर अपने कपड़े उतार कर तुम्हें अपनी पूंछ दिखाऊं, तुम एक लड़की की पूंछ देखना चाहते हो। तो हान कहता है नहीं, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। तो इसी के साथ ही सोली उसे कहते हैं कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, और साथ ही वो उसके चेहरे के करीब चली जाती है, उसके चेहरे पर हाथ लगाती है और उसे कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर एक स्कार है, ये निशान तुम्हें कब और किसने दिया था। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 37 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हान यहाँ पर स्कार के बारे में उसे क्या बताएगा।